Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about the tense. Mind opener, read this conversation between two friends. Nisha: hello Ankita, how is your new neighborhood? Ankita: hi Nisha, इट इज़ क्वाइट नाइस बट आई रियली मिस प्लेइंग विद यू. ठीक है, तो दो सहेलियों के बीच की बात की बताई है. अंकिता पूछ रही, निशा से अंकिता पूछ रही है कि कैसा तुम्हारा नया नेबरहुड है, तो वो बदल रही कि ये ठीक है पर मैं तुम्हें मिस करती हूँ. ठीक है, देन लेट्स बिगिन. टेंस, इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज अ टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट. तो ये वो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो बता रही है स्टेट ऑफ द एक्शन, कि एक्शन कैसे हुआ है और कब हुआ है, टाइम बताते. ठीक है, टेंस, इट इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज अ टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट. टेंस आर ऑफ 3 काइंड्स, ये 3 काइंड्स के होते हैं. प्रेजेंट टेंस, ही प्लेज फुटबॉल, मतलब अभी चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है. ठीक है, एंड पास्ट टेंस, ही प्लेड फुटबॉल, मतलब वो खेल चुका है. एंड फ्यूचर टेंस, ही विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेगा, यानी वो फ्यूचर में होने वाला है. सो फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज रिप्रेजेंट एन एक्शन और कंडीशन विच टेक्स प्लेस एट रेगुलर टाइम और इज इन हैबिट. ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो अभी मतलब रिप्रेजेंट एन एक्शन एंड कंडीशन विच टेक्स प्लेस एट द रेगुलर टाइम और इन हैबिट. तो ये वो एक्शन बताता है जो रेगुलर चलता है या जो हैबिट में है. रूल्स इसके होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस और प्लस ऑब्जेक्ट. इसके एग्जाम्पल्स हमें दिए, ही कम्स टू द ऑफिस बाय कार, तो ही इज़ द सब्जेक्ट. अभी आपको रूल दिया था सब्जेक्ट, तो ही इज़ अ सब्जेक्ट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम इज़ अ वर्ब और इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस. ठीक है, या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा. एंड टू कम ऑफिस बाय कार, और उसके बाद ऑब्जेक्ट. शी लाइक्स टू डांस, मदर कुक्स फूड. वी यूज़ एस और ई एस फॉर्म्स ऑफ वर्ब विद सिंगुलर ऑब्जेक्ट. जब हम सिंगुलर के बारे में बात करते हैं तो हम एस या ई एस यूज़ करते हैं. वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट, और जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. देन वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर एनीथिंग दैट हैपन्स ऑफन और रेगुलरली. देन वी हैव सिंपल पास्ट टेंस. अब हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे. सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट. ये बताता है जो पास्ट में हो चुका है. रूल सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट है तो सेकेंड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट. देन रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. आई प्लेड माई गिटार लाउडली. ठीक है, मैंने अपने गिटार को बजाया, तो यार ये पास्ट टेंस में हो चुका है. इट रेन्ड येस्टरडे, यानी कल बारिश हो चुकी है. रवि वॉच टीवी ऑल नाइट, रवि पूरी रात टीवी देखता रहा, तो यानी ये हो चुका है. ठीक है, टू चेंज अ रेगुलर वर्ब इनटू इट्स पास्ट टेंस फॉर्म वी यूजुअली ऐड और ई एड टू द एंड ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, प्ले प्लेड, वांट वांटेड, कुक कुक्ड, एक्सेट्रा. इन अदर केसेस वी हैव टू लर्न द पास्ट टेंस of the verbs like give, gave, feel, felt, bring, brought, so, go, went, etc. Then the simple past tense is also called the past indefinite tense. She always carried an umbrella. अब देखो she क्या है, सब्जेक्ट है. ठीक है, और carried क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. an umbrella, और umbrella क्या है, ऑब्जेक्ट. ठीक है, I brought him a glass of water. She went to the hospital yesterday. They visited their grandparents last weekend. And the simple past tense indicates that the action took place at a certain time and then was completed. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सिंपल फ्यूचर टेंस. नाउ वी टॉक अबाउट द फ्यूचर, जो होने वाला है. सिंपल फ्यूचर टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन विल बी डन इन द फ्यूचर और इन द टाइम टू कम, जो आने वाले समय में या फ्यूचर में होने वाला है. रूल्स सब्जेक्ट प्लस विल शेल, यानी सब्जेक्ट जो भी होगा उसके साथ हम विल और शेल का इस्तेमाल करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देन रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली. द ट्रेन विल रीच द स्टेशन एट 2 PM. तो द ट्रेन इज द सब्जेक्ट, विल रीच मीन्स वर्ब की रीच इज वर्ब एंड विल उसके साथ विल और शेल का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म. एंड द स्टेशन एट द 2 PM. योर एनुअल एग्जामिनेशन विल बिगिन नेक्स्ट मंथ. यू विल बाय दिस beautiful dress. Then the color words are verb in simple future tense. Simple future tense is also called the future indefinite tense. We use shall with I and we. आई और वी के साथ हम शेल का इस्तेमाल करते हैं. एंड वी यूज़ विल विद ऑल द सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग आई एंड वी, और शेल हम बाकी सबके साथ इस्तेमाल करते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के साथ, बस आई और वी को छोड़कर. फॉर एग्जाम्पल, वी शेल अकम्पनी यू. ठीक है, तो हम इस यहाँ पे लिख सकते हैं वी शेल अकम्पनी यू, हम तुम्हें कंपनी देंगे. आई सपोज रीना विल कम बैक. ठीक है, तो हम वी और आई के साथ सिर्फ विल इस्तेमाल करेंगे और बाकी सबके साथ हम शेल यूज़ कर सकते हैं.
सेकेंड इज आई सपोज रीना विल कम बैक, मैं सपोज करते हूँ कि रीना वापस आ जाएगी। द फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस इज अ वर्ब दैट टॉक्स अबाउट थिंग्स दैट हैवेंट हैपन येट, ठीक है, तो ये उनके बारे में बात करते हैं जो अब तक नहीं हुई है। टेस्ट टाइम, चूज द करेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, तो यहाँ से आपको सही फ्यूचर टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज़ करना। सीमा लव और लव्स ग्रेप्स, सो सीमा लव्स ग्रेप्स, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और एस लगाएंगे। देन वी हैव द बॉयज़ पेंट्स द वॉल, ठीक है, तो बॉयज़ ने वॉल को पेंट किया, ठीक है, इस तरह से हम इनको करेंगे। देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, सही हमें यहाँ क्या बनाना है, पास्ट टेंस लगाना है। सो लास्ट वीक वी गो, नॉट द गो और द गोज, इट विल went, we went to see my grandparents, my grandmother made डिलीशियस फूड फॉर अस, ठीक है, तो हमें सेकेंड टेंस यानी पास्ट टेंस यूज़ करने हैं यहाँ पे। इस तरह से करते हुए आप इसको फिल करेंगे। देन कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट, तो इसको फ्यूचर टेंस में करना है। यू विल बाय अ ब्यूटिफुल हाउस, ठीक है, तुम खरीदोगे। वी विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, हम वर्ल्ड के चारों तरफ मतलब वर्ल्ड का ट्रैवल करेंगे, ठीक है। रवि विल पेंट द स्टैचू, इस तरह से आप इनको कंप्लीट करेंगे। सो आई होप चिल्ड्रन यू रियली एंजॉय द चैप्टर and you learn many more new things. Now do practice at home.